तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 1.1 के 10 तक क्वेश्चन हमने बहुत आसान और सिंपल तरीके से कवर कर लिया। इस वीडियो के माध्यम से हम 10, 11, 12 और 13 यानी ऐसा कह दें कि 11 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है वीडियो, क्योंकि जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें दो काम करना है। यानी पहला तो हमें सममित स्वतुल्य संक्रामक निकालना है, दूसरा जो कि यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि मूल बिंदु जो है उसके परितः एक वृत्त बन रहा है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ें, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 11वां, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय होना चाहिए, समुच्चय में आर पी कॉमा क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू के मूल बिंदु से दूरी के समान है, कोष्ठक बंद। प्रदत्त आर द्वारा तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज इक्वल टू नॉट P कॉमा P0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसा वृत्त को निरूपित करती है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो सिंपल सा आपको एक फंडा बताए रसगुल्लो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं यहाँ तुल्यता संबंध कह दिया। आप यहाँ अगर एक बात नोटिस करें तो यहाँ तुल्यता संबंध कह दिया है। अब जब तुल्यता संबंध कह दिया तो सबसे पहले देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हम इसको लिखना चाहें तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई? P से Q की दूरी, Q से P की दूरी। तो हम चाहते हैं कि जो लिखने वाला प्रोसेस है इधर एक बार इधर लिख देते हैं। इसके बाद सिंपल तरीके से इसी बोर्ड पर हम आपको इस क्वेश्चन को सेम इसी बोर्ड पर करा के दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना वृत्त का जो मूल बिंदु है क्या है भाई, यही कहा ना कि एक ऐसा वृत्त को निरूपित करती है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। अच्छा, मूल बिंदु क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मूल बिंदु होने का मतलब यही बिंदु जो होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु है, मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ से जो ग्राफ बना रहा है, ये कह रहा है कि जो यहाँ से ग्राफ बनाएगा ये एक वृत्त बनाएगा, यानी एक वृत्त बनाएगा। यही हमसे कह रहा है कि जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर हो तो क्या एक वृत्त बनाएगा। तो वही बात हमें करनी है। चलिए हम फटाफट इसको क्या करते हैं मानते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना ओ वृत्त का मूल बिंदु है, ओ वृत्त का मूल बिंदु है। अब यहाँ पर हम मानेंगे तथा यहाँ पर आप देखिए हमें क्या निकालना। अगर हम क्वेश्चन को लिखना चाहें तो बहुत लंबा चौड़ा सा पॉइंट लिखा जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लिखने वाला प्रोसेस हो 4-6 लाइन यही लिख दे, इसके बाद फटाफट आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि ओ मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, ओ मूल बिंदु से P की दूरी हमारे पास हो जाएगा OP, तथा मानेंगे Q मूल बिंदु से OP। तो आप यहाँ पर कहेंगे P की दूरी जो होगी, P की जो दूरी होगी वो होगी QP आप कह सकते हैं। और तथा R, देखिए R हम यहाँ इसलिए क्यों ले रहे हैं क्योंकि देखिए आप इसको P भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप P की भी दूरी निकाल सकते हैं, आप P नहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। O की मूल बिंदु से भी दूरी आप लिख सकते हैं। जो हमने यहाँ दूरी लिखा है ना, आप से दूरी भी लिख सकते हैं। इसको हटा दीजिए, शॉर्टकट ही कर लेते हैं ना। देखिए जिससे कि आप समझ जाए, से दूरी जो होगा इसकी दूरी तो हो जाएगा OP, क्योंकि P भी चल रहा है। इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगा हमारे पास OQ हो जाएगा। इसके बाद इसकी मूल बिंदु से दूरी एक बार लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। बिंदु से दूरी यहाँ पर हो जाएगा OR। अब समझिए हमने क्या लिखा। सपोज दैट हमारे पास कोई एक पॉइंट है, एक यहाँ और एक मान लीजिए यहाँ PQR, ई कौन सा बिंदु O। तो एक रेखा यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से अगर हम खींचते हैं तो बताइए आप OP OQ OR होगा कि नहीं होगा ना भाई? देखिए जगह बहुत कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए फटाफट इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्वतुल्य संबंध
स्वतुल्य संबंध में हम क्या कहेंगे कि OP बराबर OP, यानी OP बराबर, अगर हम यहाँ OP बराबर OP कर देते हैं तो P कामा P बिलोंग्स टू R होगा, चूँकि R एक स्वतुल्य संबंध है। देखिए इतना बड़ा सा लाइन लिखने से अच्छा तो यही है कि यही 2 लाइन हम लिख लें। इतना बड़ा अगर आप लिखते कि मूल बिंदु से इसका दूरी उसका दूरी, फिजूल का मेहनत होता भाई, मेहनत भी होता, आप क्वेश्चन भूल भी जाते, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया। अब बी आता है सममित। चलिए सममित की बारी आ जाती है। सममित संबंध में हम क्या करेंगे, इसको फटाफट समझते हैं भैया। बताइए सममित में हम सबसे पहले क्या करें और किसको लें, क्या लें, क्या करें, बताइए आप लोग। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद जो लाइन होगी छोटी छोटी 2-2 लाइन हम करेंगे। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं। तो आप लोग फटाफट बताइए कि जो भी हमने यहाँ तक बात आपको बताई, यहाँ तक बात छोड़ के यहाँ तक की तुल्यता निकालने का जो भी हमने आपको बात बताया, क्या आपको ये बात क्लियर है? यानी OP बराबर OP, तो P और P क्या हो जाएगा, बराबर होगा। कहने का मतलब P कामा P बिलोंग्स टू R, R एक तुल्यता संबंध है। अब सममित संबंध के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग बताइए। सममित संबंध के लिए क्या हम PQ और QF, चलिए हम इसको मान लेते हैं, माना P कामा Q बिलोंग्स टू R तथा P कामा Q बिलोंग्स टू R, PQ ना कहें क्योंकि PQ हमने माना कहीं, PO बिलोंग्स टू R तथा OQ अगर कर देते हैं PQ, और इसके बाद यहाँ पर हम OP बिलोंग्स टू R कर देते हैं। समझिए हमने क्या किया। सममित में क्या होता है कि PO बिलोंग्स टू R तथा इसका अपोजिट हमें दिखना चाहिए, यानी कि PO तो यहाँ OP दिख गया, यानी अब हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमें इस प्रकार से सममित दिख गया है तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउट आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग प्रोसेस चलेगा। या तो आप इसको अलग फैन से बना सकते हैं, क्या तरीका रहेगा, चलिए इसको हटाते हैं, अभी आपको कुछ और तरीके समझाते हैं जैसे कि आप बेहतरीन समझ सके। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ मानना पड़ेगा। मानेंगे क्या, हम सबसे पहले मानेंगे कि माना P कामा Q बिलोंग्स टू R, P कामा Q मान लिया हमने भाई कि बिंदु क्या है, P कामा Q बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर अगर P कामा Q बिलोंग्स टू R है तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि इसको तब हम OP बराबर OQ लिख सकते हैं, जहाँ P कामा Q बिलोंग्स टू R होगा, चूँकि R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। P कामा Q को क्या हम OP बराबर OQ लिख सकते हैं? आप लोग फटाफट बताइए, क्या लिख सकते हैं? इतना बात फटाफट बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है C का, तो C में हम लिखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध जो हमारा होगा, हम यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर हमें 2 संख्या को मान के चलना होगा। चलिए हम फटाफट मान लेते हैं। माना हमने संख्या, अरे भाई इससे नहीं, दूसरा पेन से मानते हैं, तो नीला नहीं। माना P कामा Q बिलोंग्स टू R, और हम यहाँ पर एक चीज़ और मानते हैं, P कामा, देखिए R मानने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने R पहले से मान रखा है, तो हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, F मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिलोंग्स टू R, तो OP बराबर OQ तथा OP बराबर में OF। अगर हमें इतना मिल गया तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं, चूँकि OP बराबर OF, जो कि P कामा F बिलोंग्स टू R, चूँकि R एक क्या है भाई, R एक सममित नहीं, संक्रामक संबंध है। चलिए R एक संक्रामक संबंध है। अब जगह की तो शॉर्टेज हो गई, और पूछ रहा कि तुल्यता संबंध है, तो ये आपको लिख देना है कि तुल्यता संबंध होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्वतुल्य भी हो गया, और यहाँ पर देखा जाए ये तो स्वतुल्य हो गया था। इसके बाद हमने यहाँ पर सममित संबंध भी कर दिया, इस संक्रामक भी हो गया, तो भाई स्वतुल्य जरूर होगा। आप इसको स्वतुल्य लिख लेंगे, क्योंकि जगह कम है तो हम इसको यहीं बता देते हैं। फिर कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0,0 से
संबंधित बिंदु का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसा वृत्त को निरूपित करती है जिसका केंद्र O बिंदु पे है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने एक P बिंदु का वृत्त ले लिया। अब यहाँ से एक हम वृत्त बना देते हैं, बस इतने काम करना था। जो कि जो हमारा P है, आप इस P को लिख सकते हैं, P हमारा जो है यह मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। इतने हमें बनाना था। चूँकि आप यहाँ लिख देना भैया, जगह नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं R एक तुल्यता संबंध है। देखिए इतना बात आपको लिखना था इस क्वेश्चन में। पूरा ओवरऑल आप देख सकते हैं और इसको बढ़िया से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो ये तो था हमारा 11वें क्वेश्चन का सिंपल तरीके से हल। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, मान के भी लिख सकते हो, कोई सा भी तरीका हो, बेस्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। हाँ भाई देखो, ज़्यादा लिखने का मतलब कि बोर्ड छोटा है, लिखने का तरीका ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं लिखे, इसलिए सिंपल तरीके से लिख आपको समझा दे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 को फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ऐसा है कि सिंपल तरीके से इसको पहले पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित R एक तुल्यता संबंध है। त्रिभुजों के अनुपात 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा 6, 8, 10 वाले समीकरण T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन संबंधित है? भाई इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन इतने छोटे शब्दों में कहीं समझ में आए? तो चलिए पहले फटाफट क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि समझ चुके हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। पहले तुल्यता तो कर ले हम। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हमने कर रखा था पहले अपने बुक में, जब उदाहरण कर रहे थे ना, तो वहीं हमने किया था कि R बराबर हमें दिया था क्या कि T1 T2 सच दैट जो T1 हमारा है T2 को वहाँ हमने सर्वांशम किया था, यहाँ समरूप दे दिया है, समरूप। अब देखिए आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि समरूप क्या होते हैं। सबसे पहले समरूप का मतलब कि एक ही जैसा दिखेगा त्रिभुज, एक जैसा। अब देखिए हमारे पास बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो बराबर होता है। ये बात आप नोटिस कीजिएगा कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात जो होती है यार, रेशियो होता है, वो बराबर होता है, समान होता है। तो चलिए पहले इसको हटा देते हैं और पहले हम इसको क्या करते हैं, स्वतुल्य लिखते हैं। तो स्वतुल्य करने के लिए स्वतुल्य संबंध, देखिए स्वतुल्य संबंध में हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने कहा कि T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, समरूप है होना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं। यानी जब T1 T2 के समरूप है तो T1 T1 के भी समरूप होगा भाई, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में कराया था, उदाहरण पहले ही था। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि T1 T1 के समरूप होगा। तो यहाँ हो जाएगा T1 बिलोंग्स टू R, चूँकि R एक स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है। यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे बढ़िया से, एकदम सिंपल था। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या कहा कि जो T1 T2 के समरूप है वो T1 T1 के समरूप होगा। ठीक है, चलिए दूसरे को देखते हैं। सममित संबंध। देखिए भाई सममित संबंध में क्या होगा, बात जरा ध्यान समझिए। T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप होगा, बिल्कुल होगा भाई। कैसे होगा चलिए मानते हैं। माना T1 T2 के समरूप है तथा जब T1 T2 के समरूप होगा तो T2 T1 के भी समरूप होगा, यानी T2 T1 के समरूप है। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली कि T2 T1 बिलोंग्स टू R, चूँकि R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। तो बारी आ जाती है संक्रामक की। संक्रामक में हम क्या लिखेंगे
सी हो जाता है हमारा संक्रामक संबंध। यानी कि संक्रामक संबंध में हम एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे भैया, T1 T2 के सर्वांग सम है। पहले तो लिख रहे हैं प्रोसेस है, माना T1 तथा नहीं लिखेंगे, T1 T2 के सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप है तथा T2 T3 के समरूप होगा, समरूप है। जब T2 T3 के समरूप है तो T2, T3 सॉरी गलत हो गया। अब क्या लिखेंगे, अभी एक लाइन और है, T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तब हमारा T1 T3 के समरूप होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ही है कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, चूँकि R एक क्या भाई, R एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ई रहा हमारा तुल्यता संबंध, अतः R एक तुल्यता संबंध है। आप ये भाषा जरूर लिखेंगे कि R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि त्रिभुज का एक भुजा दिया है 5 12 13 और एक 6 8 10 और यहाँ पर एक और दिया था 3 4 5। इसका क्या मतलब है, आइए इसका यहाँ मतलब समझाते हैं। थोड़ी सी जगह है, आप यहाँ बढ़िया समझ पाएंगे बेसिक सा। एक त्रिभुज इधर हो गया, दूसरा त्रिभुज इधर हो गया और तीसरा त्रिभुज हमारा इधर हो गया। पहले त्रिभुज 3 4 5, 3 4 5, फिर आ जाएगा 5 12 13, फिर आ जाएगा अगला 6 8 10, 6 8 10। हमने कहा इनके भुजा का अनुपात, तो आप एक बात नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर इसका अनुपात तो होगा नहीं, 5/3 कटेगा नहीं, लेकिन 3 और 6 कटेगा आराम से, 2 आ जाएगा, 4 और 8 ये भी 2 आ जाएगा, 5 और 10 ये भी 2 आ जाएगा। यानी मान लीजिए कि हमारा था T1, ये हमारा T2, ये था हमारा T3। यानी हम क्या लिखेंगे, केवल T1 T3 के क्या होगा, समरूप है, क्योंकि इसका अनुपात बराबर है, जिसका अनुपात बराबर है वही समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी T1 T3 के समरूप होगा। यही बात आपको लिखनी थी कि T1 T3 के समरूप होगा। आप देख लीजिए इसके भुजा का अनुपात क्या है, समान है, बराबर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि भाई स्क्रीनशॉट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बाई चांस अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट के द्वारा हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ई था हमारा 12वां क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न पे है 13वां क्वेश्चन। तो आप चलिए फटाफट इनको नोट कर चुके हैं तो 13वां क्वेश्चन को स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर P1 P2 सच दैट P1 और P2 की भुजाओं के संख्या के समान है। आर तुल्यता संबंध है 3 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज के संबंधित ए के सभी अवयव के समुच्चय को ज्ञात कीजिए। आपसे एक बात बता दें कि इतना लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ क्वेश्चन को हम एकदम सिंपल तरीके से बना सकते हैं, और तरीका वही रहेगा, सबसे पहले तुल्यता निकालने का। यहाँ पर हमें आर दे दिया है, क्या पहले तो आर क्या दिया है, P1 P2 दिया है सच दैट P1 P2 के भुजाओं की संख्या समान है। कि भुजाओं की संख्या P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी कि P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो सिंपल सा बात है, हमें स्वतुल्य चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है। यहाँ पर सीधा हमें हल करना है क्या, स्वतुल्य।
स्वतुल्य के लिए हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या कहेंगे? जरा ध्यान समझिए। P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P1 P1 की भुजाओं की भी संख्या समान होगी। ये हमें लिखना पड़ेगा कि P1, इसको हटाते हैं भाई, ब्लैक से लिखा जाए तो थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। P1 के भुजाओं की संख्या समान है, तब भैया P1 बिलोंग्स टू R, चूँकि R एक स्वतुल्य संबंध है। बस इतनी बात लिखनी थी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? जब P1 P2 के भुजा के समान है तो P1 भुजा के समान होगा, इसलिए कि तुल्यता कह दिया तो करना पड़ेगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अगला क्या होगा? बी वाला, सममित संबंध। देखिए सममित संबंध में क्या होगा? सममित संबंध में जब P1 P2 भुजाओं की संख्या के समान है तो लिखना पड़ेगा, माना P1 P2 भुजा के समान है तथा भाई जब P1 P2 भुजा के समान है तो P2 P1 भुजा के समान होगा कि नहीं? बताइए, होगा। अगर होगा तो P2 P1 बिलोंग्स टू R, चूँकि R एक सममित संबंध है। भैया ये रहा हमारे दूसरे क्वेश्चन का लिखने का तरीका। कम से कम 13, 15, 18 क्वेश्चन हम इस प्रकार से लिख कर चुके हैं अभी तक, कि पहले लेक्चर से लेके हम अभी तक यही तो करते आ रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक हम यही करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि अब ये चीज़ तो आपको एकदम रट गया होगा। बारी आ जाती है तीसरा जो होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होगा? जरा इस पे बात विचार करते हैं। तो भैया हम यहाँ लिखेंगे कि माना P1 P2 के समान है तथा कोई P1 P2 था उसके समान है, एक रेखा और है जो है P2 P3 के समान है। तो भैया जब ये समान है तो अब हम एक चीज़ लिखेंगे, और जब P1 P2 के समान है, P2 P3 के समान है, तो P1 P3 के भी समान होगा, यानी P1 P3 के समान होगा। इस बात को हम समझ लेते हैं। ई रहा हमारा P1, ई रहा हमारा P2, ई रहा हमारा P3। जब P1 P2 के समान है, P2 P3 के समान है, तो P1 P3 के समान होगा। सिंपल सी बात है भाई, बराबर दिख रहे हैं। जब इतनी बात होगी तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, P1 P3 बिलोंग्स टू R, R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है। R संक्रामक भी है, सममित भी है, स्वतुल्य भी है। तो भैया अतः R तुल्यता भी होगा। R तुल्यता संबंध है। R तुल्यता संबंध है। अच्छा, यहाँ तक तो बात बढ़िया से एकदम हमने क्लियर कर लिया, लेकिन यहाँ कहा है 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज संबंधी। देखिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसकी लंबाई 3, 4 और कितना दे दिया, 5 मान लीजिए। 3 है, ये 4 और 5 है, ये समकोण त्रिभुज है। तो अब हम क्या कहेंगे, इनकी दो भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। इनकी दो भुजा का अनुपात है, आप तीनों भुजा का अनुपात बराबर नहीं, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका है, इससे क्या संबंधित समुच्चयों के अवयव होंगे, ए के समुच्चय, यानी
P1 P2 के समांतर था, यहाँ पर सॉरी P1 P2 की भुजाओं की संख्या के समान था। तो इतनी बात लिखने के बाद आप यहाँ लिख देंगे भाई, इतनी बात लिखना है ज़रूर से ज़रूर आपको इस चित्र बना के लिख देना, इनकी दो भुजाओं के भुजा का अनुपात बराबर नहीं होगा। या तो आप ये बात नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इतनी बात को छोड़ दीजिए यहीं पर, और आप यहाँ एक बात लिख सकते हैं भाई, क्या यहाँ पर आप एक बात और लिख दीजिएगा, हमारे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा कि समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के समुच्चय ए के अवयव। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के समुच्चय ऊपर हल किए गए हैं। भाई जो भी इस क्वेश्चन में ओवरऑल चल रहा था हमने ऊपर ही दिखा दिया, इसका कोई महत्व नहीं था। बस आप इतना याद रखिए कि बकवास वाला ही क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी हम इस प्रकार का कंटेंट या वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सको। बस यही हमारा उम्मीद है आपसे, और हमारा टारगेट है कि 90+ बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लाएँ। तो तभी आ सकता है जब आपका सपोर्ट रहेगा, आपका साथ रहेगा और हमारा साथ रहेगा। तो चलिए भाई आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।